शायद, लेकिन ये साइकिल पूरी तरीके से जल चुका है। यहाँ पे कुछ घर का बनाने खाने के लिए बर्तन रखा गया है, ये बर्तन भी पूरी तरीके से जल चुका है। सामने एक एलपीजी का गैस सिलेंडर है, ये भी जल चुका है। और सोचिए अगर इसमें गैस होता, अगर ये फट जाता तो कितना भयावह स्थिति होता। और ये सरकारी ज़मीन है, सरकारी ज़मीन पे कुछ समाज के लोग यहाँ पे रहते हैं, क्योंकि वो भूमिहीन है तो यहाँ पे रहते थे लोग, जिसके वजह से कुछ दबंगों के द्वारा इस ज़मीन पे नज़र था कि इस ज़मीन को कब्जा करना है, जिसकी वजह से कई बार विवाद हुआ, कई बार झगड़ा हुआ। अभी हम नवादा के उस गांव में मौजूद है जहां पे एक समय यहाँ पे हंसता खेलता हुआ परिवार रहा करता था। यह पूरा जो इलाका है पूरी तरीके से एक गांव में तब्दील हुआ करता था, लेकिन आज ये पूरा जो गांव है वो पूरी तरीके से वीरान हो चुका है। वीरान इसलिए हो चुका है क्योंकि 18 तारीख की रात को कुछ अपराधियों के द्वारा इस गांव में आग लगाई जाती है, और उन अपराधियों ने ये सोचा भी नहीं होगा कि हमारी इस कदर जो है कि गिरफ्तारी भी होगी। हालांकि आग लगाने के बाद लगभग 10 से 15 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, लेकिन थोड़ा सा उस जगह को हम दिखाना चाहते हैं जिस गांव को पूरी तरीके से वीरान कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया, जला करके राख कर दिया गया। ये साइकिल है और इस साइकिल से काम करने के लिए, मजदूरी करने के लिए लोग आया जाया करते होंगे शायद, लेकिन ये साइकिल पूरी तरीके से जल चुका है। यहाँ पे कुछ घर का बनाने खाने के लिए बर्तन रखा गया है, ये बर्तन भी पूरी तरीके से जल चुका है। यूँ कहें तो इस गांव में अब कुछ भी ऐसा नहीं बचा है जो आपको दिखाएं। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो कपड़ा भी यहाँ पे पूरी तरीके से जल चुका है। ये जिस समाज से आते हैं लोग, इस समाज के लोग हमने अक्सर देखा है कि मेहनत मजदूरी करके अपना गुजर बसर करते हैं लोग, अपना खाने का जो संसाधन है, ज़रूरत की जो चीज़ें हैं उसका व्यवस्था करते हैं लोग, लेकिन वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। पूरी तरीके से जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी ये गांव पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है कि 80 घर जले हैं। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते, आधिकारिक जो पुष्टि है वो लगभग 34 से 35 घरों की पुष्टि आई है, लेकिन यहाँ पे अगर 34 से 35 घर की भी बात करें तो वो कम नहीं होता है। पूरी तरीके से देखें तो पूरी तरीके से ये जो इलाका है वो वीरान हो चुका है। सामने एक एलपीजी का गैस सिलेंडर है, ये भी जल चुका है। और सोचिए अगर इसमें गैस होता, अगर ये फट जाता तो कितना भयावह स्थिति होता, ये सोचकर भी कलेजा कांप जाता है। पूरी तरीके से ये जो इलाका है ये पूरी तरीके से वीरान बन चुका है। लोग जो है कि अब जो है कि अपने संसाधन को जुटाने में लगे हुए हैं कि हमारा संसाधन जो हमें ज़रूरत की चीज़ें हैं उसका व्यवस्था किया जाए। एक और यहाँ पे मकान है, ये भी पूरी तरीके से जल चुका है, और इस मकान में अब कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप दोबारा से यूज कर सके, ये पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। आप देखेंगे तो यहाँ पे चूल्हा वगैरह सब कुछ है, सामने एक चूल्हा दिख रहा है और इस चूल्हे पे खाना वाना बनता था, लेकिन ये सब कुछ बर्बाद हो चुका है। अब यहाँ पे कुछ है ही नहीं कि जो आपको दिखाया जा सके, ये पूरी तरीके से वीरान बन चुका है। हम आपको थोड़ा सा इस जगह की कहानियों के बारे में चर्चा करें कि ये मामला बहुत दिनों से चलता आ रहा है और ये सरकारी ज़मीन है। सरकारी ज़मीन पे कुछ समाज के लोग यहाँ पे रहते हैं, क्योंकि वो भूमिहीन है तो यहाँ पे रहते थे लोग, जिसके वजह से कुछ दबंगों के द्वारा इस ज़मीन पे नज़र था कि इस ज़मीन को कब्जा करना है, जिसकी वजह से कई बार विवाद हुआ, कई बार झगड़ा हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी जो है कि ये झगड़ा थमने का नाम नहीं लिया। और आज जो है कि 18 तारीख को लगातार फायरिंग हुई, और फायरिंग करने के बाद जो है कि इस जगह को आग के हवाले कर दिया गया। और आग के हवाले करने के बाद गांव के सभी लोग भाग गए, डर के वजह से अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से घर से चले गए। और अगले सुबह देखे तो उनका पूरा का पूरा जो इलाका है, पूरा का पूरा जो गांव है वो पूरी तरीके से जल चुका था। थोड़ा सा वो चीज़ों को दिखाएं जो पूरी तरीके से जल करके खाक हो चुका है, राख बन गया है। देखेंगे तो ये पूरी तरीके से झोपड़ी नुमा जो मकान है वो ख़त्म है। सामने एक जो है कि छोटा सा मशीन है जो खेत की सिंचाई करने के काम में आता है, ये भी जल चुका है। अगर इसको कमा करके नया ख़रीदा जाए ना तो लगभग इसकी कीमत 25 से 30 हज़ार रुपया होगी, और ये भी अब कोई यूज में नहीं आएगा। ये पूरी तरीके से जल चुका है। और सामने जो है कि एक लोहे की चौकी दिखाई दे रही है, ये भी जल चुका है। सोचिए टेम्परेचर कितना हाई होगा कि ये लोहे की चौकी भी जो है कि जल चुकी है। सामने सब का सब बर्तन दिखाई दे रहा है, ये सब जल चुका है। ये भी मकान जो है कि ख़त्म है। सामने जो है कि जितना भी आपको सामने कैमरे में दिख रहा है पूरा का पूरा बर्बाद हो चुका है।
ये सारे के सारे जो घर है ना, एक समय कितना खुशहाल हुआ करते थे, पूरी तरीके से अपना जीवन कमा करके बिताया करते थे, लेकिन अब ये ख़त्म हो चुका है। एक सोलर पैनल है, ये भी जल चुका है और इस सोलर पैनल को ख़रीद करके लगवाया गया होगा, लेकिन ये भी ख़त्म है। अब देखेंगे तो सामने जो है कि ये बर्तन है, साथ में कुछ रोटियां हैं और इन रोटियों को कमाने के लिए भाई साहब लोग कहाँ से कहाँ तक जाते हैं। इन रोटियों को देखेंगे ना तो इसको कमाने के लिए लोग कहाँ नहीं जाते हैं, लेकिन ये जो है कि रोटी पूरी तरीके से अब ख़त्म हो चुका है। अब ये कमा करके कहाँ से खाएंगे, कहाँ से व्यवस्था करेंगे, ये समझ में नहीं आ रहा है। लोग इसी सोच में पड़े हुए हैं कि भाई साहब अब हम अपना संसाधन का व्यवस्था कहाँ से करेंगे। सब कुछ बर्बाद हो चुका है, चूल्हा वगैरह सब कुछ बर्बाद हो चुका है। क्या क्या दिखाएं हम आपको भाई साहब। ये देखिए, ये गरीब का एक घर है, ये गरीब का एक खाना बनाने का यूँ कहे तो गैस सिलेंडर है, इसको सिलेंडर ही बोल सकते हैं गरीब का, और ये सब कुछ जल गया है। यहाँ पे कुछ है ही नहीं। अब दिखाएं क्या आपको, कुछ है ही नहीं। टेम्परेचर कितना हाई होगा कि खाना बनाने के लिए जिस बर्तन का यूज होता है तो बर्तन उसमें नहीं जलता है, खाना बनाया जाता है तो, लेकिन जब आग लगी है तो सोचिए टेम्परेचर कितना ज़्यादा होगा कि ये पूरी तरीके से ये बर्तन भी जल चुका है। तो इस चीज़ को दिखाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि सरकार दावे करती है। बगल में देखेंगे तो ये चावल है, अनाज है, इस अनाज को कमाने के लिए, खाने के लिए कहाँ कहाँ तक व्यवस्था करना पड़ता है। बगल में गेहूं देखेंगे तो गेहूं भी पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है, अब कुछ है ही नहीं। साफ तौर पे पूरा जो मकान है पूरी तरीके से जल गया है, बर्बाद हो गया है, अब कुछ है ही नहीं। तो इस चीज़ को दिखाना बेहद ज़रूरी हो जाता है। देखिए, सरकार दावे कर रही है कि हम इन लोगों को मुआवजा देंगे, इन लोगों को जो है कि ज़रूरत की चीज़ें देंगे, लेकिन अभी तक कुछ मिला नहीं है। बात दरअसल ये है कि जीताराम मांझी जी कह रहे हैं कि यादव समाज के लोगों ने आग लगाई है, और तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि पासवान समाज के लोगों ने आग लगाई है। हालांकि आग कोई भी लगाया हो, नुकसान तो इन गरीबों का हुआ ना, बर्बाद तो ये गरीब परिवार हुआ। वो तो मंत्री लोग आपस में बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ना नीतीश कुमार जी आए, ना तेजस्वी जी आए, ना मांझी जी आए, ना चिराग पासवान जी आए, कोई तो नहीं आया ना। अपने छोटे मोटे कार्यकर्ता को भेज करके दिखावा कर दे रहे हैं लोग कि भाई साहब हमारे कार्यकर्ता गए थे लोग। लेकिन आइए धरातल पे आप देखिए कि इन गरीबों का दर्द कौन समझेगा। आप लोग जो है कि बयानबाजी करने से कुछ नहीं होने वाला। इनका सब कुछ उजड़ चुका है, इनका आशियाना ख़त्म हो चुका है। अब ये किसके भरोसे रहेंगे, जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। पूरा का पूरा जो है कि बर्बाद हो चुका है। ये सब दिखाने का मकसद यही है कि उन आरोपियों की गिरफ्तारी हो, और हालांकि गिरफ्तारी से ही काम नहीं चलेगा, उन पर कठोर कार्रवाई किया जाए ताकि इस प्रकार की घटनाओं को रोका जाए।